हेलो दोस्तों, करिश्मा जी के जेएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 NCERT चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं का सलूशन देखेंगे। देखिए प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। नंबर 1, पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का सही आकार क्या है? उत्तर देखिए, हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह किसके आकार की है? सेब के आकार की है। ठीक, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। ये क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव। यहाँ कैसी है? चपटी है। ठीक, और इधर बीच में उभरी हुई है। ठीक है, कैसी है? उभरी हुई है। ये किसके आकार की है? सेब के आकार की। हमारी पृथ्वी कैसी है? सेब के आकार की। ठीक, आगे देखिए, ग्लोब क्या है? ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यहाँ पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों आदि को दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, देखिए समझाते हैं कैसे। ये देखिए, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में ये कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। क्या है? कर्क रेखा। ठीक है, यही कितना है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? देखिए, ये रहे। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। ठीक, ये देखिए कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये 66.5 डिग्री, और ये भी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये दक्षिणी अक्षांश। ये बीच का क्षेत्र क्या है? उष्णकटिबंधीय। क्या है? उष्णकटिबंधीय। ठीक, और ये वाला क्षेत्र क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक, और ये भी क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, और ये शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, और ये भी शीत कटिबंध। ठीक है, कितने ताप कटिबंध हैं? 3। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? देखिए, ये कौन सी रेखाएं हैं? भूमध्य रेखा हो गई। इसके समानांतर जितनी रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, कौन सी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, और देशांतर रेखाएं देखिए, ये कौन सी रेखाएं हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं। देखिए, कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है, इन रेखाओं की लंबाई जो है समान है। कैसी है? समान है। ठीक है, और इन रेखाओं की लंबाई अलग अलग है। देखिए, यहाँ बड़ी है, ये छोटी है, और ये और छोटी है। ठीक है, इन रेखाओं की लंबाई अलग अलग है। ठीक, कैसी है? अलग अलग है। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ये वह काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? वह काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को
जोड़ती हैं लंबाई में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये देखिए, ये विषुवत वृत्त को काट रही हैं। ठीक है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध में क्यों प्राप्त होती है? ठीक, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त होती है? ठीक, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। देखिए, इस क्षेत्र में क्या होती है? सबसे अधिक ऊष्मा होती है इस क्षेत्र में। ये भूमध्य रेखा, यहाँ सूर्य वर्ष भर चमकता रहता है। ठीक है, यहाँ सूर्य वर्ष भर चमकता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में 5:30 बजते हैं। ये देखिए, कैसे ये देखिए, मान लो ये ग्रीनविच है। क्या है? ये ग्रीनविच है। ठीक, एक कहाँ स्थित, कितने मतलब स्थित है? 82.5 डिग्री पर। ठीक है, 82.5 डिग्री। ठीक, और यहाँ भारत यहाँ है, यहाँ पर है भारत। तो यहाँ क्या स्थित है? यहाँ भारत स्थित है, तो यहाँ ग्रीनविच। तो यहाँ से यहाँ तक समय बढ़ता जाता है। ठीक है, प्रत्येक अक्षांश पर कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट। और इधर समय घटता जाता है। क्या होता है? इधर जाएंगे तो समय घटता जाएगा, इधर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ 30 तारीख है तो यहाँ 31 होगी। ठीक है, जैसे जैसे मतलब इधर पूरब साइड जाएंगे समय बढ़ता जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। प्रमुख यामोत्तर का मान है कितना है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। प्रमुख यामोत्तर का मान है 0 डिग्री। ठीक है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? अभी बताए थे, शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। ये देखिए, ये भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा 66.5 डिग्री, इधर मकर रेखा 66.5 डिग्री। ये क्या है? शीत कटिबंध है। यहीं क्या है? ध्रुव। ये ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आगे चलते हैं। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360, 180, 90। कितनी है? 360। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त हमेशा उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, देखिए उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। ये रहा, देखिए ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गिरिड किसका जाल है? गिरिड किसका जाल है? देखिए ऑप्शन का क्या कह रहा है? अक्षांशों, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों का, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का। देखिए ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा 66.5 डिग्री, और ये मकर रेखा 66.5 डिग्री,
और ये देशांतर रेखाएं। ठीक है, इन्हीं के जाल को क्या कहते हैं? गिरिड कहते हैं। गिरिड यही है, देखिए ये खाना क्या है? गिरिड है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, मकर रेखा स्थित है कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कहाँ स्थित है? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, भारत का मानक यमोत्तर है, कितना है भारत का मानक यमोत्तर? 82.5 डिग्री पूर्व। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व। भारत का मानक यमोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व है। ठीक है, 0 डिग्री यामोत्तर को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रधान माध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक, नंबर 4, देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है। किस तरफ घटती जाती है? अभी बताए थे, किस तरफ घटती जाती है? ध्रुवों की तरफ, ऐसे ऐसे घटती जाती है इसकी दूरी। किस तरफ घटती जाती है? ध्रुवों की तरफ। यहाँ क्या भरा जाएगा? ध्रुवों। इसमें 4 में क्या भरा जाएगा? ध्रुवों की तरफ। ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। ठीक है, ध्रुवों की तरफ घटती जाती। 5वां क्या है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त हमेशा कहाँ स्थित होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ? ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, यहाँ क्या भरा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, किस गोलार्ध में भरा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में होगा, उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है, ये देखिए, पृथ्वी के अक्ष विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए एक चित्र बने। ये देखिए, ये चित्र समझ लीजिए, ये उष्णकटिबंध विषुवत वृत्त है ये। ठीक है, ये देखिए, ये हाँ, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक, यदि वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।